अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा मौजिज़ा लेकर आई हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ जो बड़ा ही अजीब व गरीब है, लेकिन सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो सच्चे आशिक रसूल हैं, इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे नाज़रीन, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की जो ऊँटनी थी वो खो गई, यानी गुम हो गई थी। और जो सहाबी रसूल थे वो ये बात सोच रहे थे कि मेरी जो ऊँटनी है वो शायद चोरी हो गई है। वो बड़े उदास मन से प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। यानी देखिए इस चीज़ को कि जब कोई परेशान हुआ करता था, जब किसी को तकलीफ़ हुआ करती थी तो वो प्यारे आका की बारगाह में जाया करते थे। और आज लोग कहते हैं कि प्यारे आका से ना मांगे, प्यारे आका के सामने अपनी बात को ना रखें। अफसोस आता है ऐसे लोगों के ऊपर। नाज़रीन, आप सभी को बता दूं, सहाबी रसूल जो थे वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जो ऊँटनी है वो गायब हो चुकी है, वो मुझे मिल नहीं रही है, आप करम फरमाइए। नाज़रीन, इतना ही सुनना था कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वो चोरी नहीं हुई है, तुम्हारी जो ऊँटनी है वो फला जगह पर पहुंच चुकी है। यानी एक कांटेदार पेड़ है जिसके अंदर उसकी जो रस्सी है वो फंस चुकी है, जिसकी वजह से उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है। तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी ऊँटनी वहाँ पर मिल जाएगी। नाज़रीन, ये जो बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से प्यारे आका अपनी बारगाह में बैठे बैठे उन सहाबी रसूल की ऊँटनी के हाल को बता रहे हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी चोरी नहीं हुई है। और नाज़रीन, सोचिए इस चीज़ को कि हमारे प्यारे आका ने ये भी फरमा दिया कि तुम्हारी जो ऊँटनी है वो एक कांटेदार पेड़ में फंस चुकी है, यानी उस कांटेदार पेड़ के अंदर उस ऊँटनी की रस्सी फंस चुकी है। नाज़रीन, ये हमारे प्यारे आका का मौजिज़ा नहीं है तो और क्या है। नाज़रीन, आप सभी को बता दूं, उस दौर में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह रहा करता था, लेकिन उनका दिल जो था वो ईमान से खाली था। वो हमेशा मौका देखा करते थे कि कैसे भी करके प्यारे आका का मजाक उड़ाया जा सके, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की जा सके। लेकिन ये भी था कि वो जो मुनाफिकीन थे वो प्यारे आका के पीछे नमाज भी अदा किया करते थे, वो प्यारे आका के मजलिस के अंदर भी बैठा करते थे। लेकिन आपको बता दूं, वो जो आका की मजलिसों के अंदर बैठा करते थे तो बस तौहीन करने के लिए बैठा करते थे, यानी कोई भी बात जिसके ऊपर वो हंस सके और हुजूर का मजाक बना सके। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आप सभी को बता दूं, जब प्यारे आका ने उन सहाबी रसूल को ये बात बता दी कि तुम फलां जगह पर चले जाओ, तुम्हारी ऊँटनी जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है एक कांटेदार पेड़ के अंदर, तो नाज़रीन जैसे ही वो हुजूर की बारगाह से निकले तो कुछ मुनाफिकीन जो थे उन्होंने आकर उन सहाबी रसूल को घेर लिया और उन सहाबी रसूल से ये बात कहने लगे कि बताओ, तुम हुजूर के पास गए थे, हुजूर ने क्या कहा। नाज़रीन, ये बात सुनने के बाद सहाबी रसूल जो थे उन्होंने बात बता दी कि प्यारे आका ने फरमाया है कि तुम वहाँ पर चले जाओ, उस फलां जगह पर एक पेड़ है जो कांटेदार पेड़ है और उसके अंदर मेरी ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई है, जिसकी वजह से मेरी जो ऊँटनी है वो निकल नहीं पा रही है। तो नाज़रीन, इतना ही सुनना था कि उन मुनाफिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ये बात कहने लगे कि लो बताओ, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बताने लगे। नाज़रीन, इतना ही सुनना था कि वो जो सहाबी रसूल थे उनका दिल जो था वो टूट गया, बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई और वो फ़ौरन ही वहाँ से निकल गए। और उसी जगह पर जाकर जब तलाश किया तो उनको वहाँ पर उनकी ऊँटनी मिल गई और उसे कांटेदार पेड़ के अंदर उनकी ऊँटनी की रस्सी फंसी हुई मिली।
नाज़रीन, हमारे प्यारे आका का मौजिज़ा ही था कि यकीनन हमारे प्यारे आका ने ऊँटनी का पता बता दिया कि कहाँ पर वो है। उसके बाद नाज़रीन, वो जो सहाबी रसूल थे उनका दिल टूट चुका था इस बात को लेकर, क्योंकि प्यारे आका की शान में कुछ लोगों ने गुस्ताखी की थी, उनका मजाक बनाने की कोशिश की, प्यारे आका के इल्म पर उन्होंने शक किया। तो नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे और फ़ौरन ही वो अपनी ऊँटनी को लेकर प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर ये बात कही कि या रसूलल्लाह, जैसे कि आपने मुझे बताया था उसी हालत में मेरी ऊँटनी मुझे मिली, लेकिन हुजूर जैसे ही आपने मुझे बताया कि ऊँटनी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी, जैसे ही मैं अपनी ऊँटनी को तलाश करने के लिए आपकी बारगाह से बाहर गया तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने आपके इल्म गैब के ऊपर शक किया और उन्होंने आपका मजाक बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये बात कही कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, और फिर आपका मजाक बनाते हुए वो आपके ऊपर हंसने लगे। नाज़रीन, साहबी रसूल को बड़ी तकलीफ़ हुई थी, वो बड़े रंजीदा हो गए, इसीलिए सारा हाल उन्होंने प्यारे आका को बता दिया। और जैसे ही प्यारे आका ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ही हुक्म दिया कि उन लोगों को बुला कर लाओ। तो वो जो मुनाफिकीन थे, जो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन प्यारे आका से नफ़रत किया करते थे, प्यारे आका की शान में गुस्ताखी किया करते थे, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और फिर आका ने उन लोगों से ये बात पूछी कि क्या तुमने मेरे बारे में ये बात कही थी? तो वो जो मुनाफिकीन थे वो इस बात को कहने लगे, हाँ हुजूर, हमने ये बात तो कही थी, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया, एक नबी के साथ मजाक कर रहे थे। तो नाज़रीन, तभी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और अल्लाह उन मुनाफिकीन के हवाले के साथ फरमाता है कि तुम ईमान लाए थे, तुम मुसलमान हुए थे, लेकिन तुम अब मुनाफिकीन में हो चुके हो क्योंकि तुमने नबी की गुस्ताखी की है। मेरे प्यारे नाज़रीन, सोचिए इस चीज़ को कि जिनकी शान को बयां करने के लिए वही नाजिल हो जाया करती है, उनकी शान का आलम क्या होगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारे प्यारे आका को इल्मे गैब नहीं है। बेशक अल्लाह ने उनको इल्मे गैब अता किया और मैंने आपको जो बातें बताई है ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, इसीलिए मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह की नाराज़गी मत लो, क्योंकि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी से बुग़्ज़ रखा और ये ना जाना कि हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्मे गैब रखते हैं और वो पल पल की ख़बर रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको ये अता फ़रमाया है। यकीनन ऐसे जो लोग होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, यानी अल्लाह उनके नाम जहन्नम को लिख देगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही तुमसे छुपा तुम पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, जिसे अल्लाह न छुपा उससे कौन सा गैब छुप सकता है? क्या अल्लाह से बढ़कर और कोई गैब हो सकता है? हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका की शान यकीनन बहुत ही ज़्यादा आला है, इसको समझना यकीनन नामुमकिन है। इसीलिए प्यारे नाज़रीन, प्यारे आका की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जिसने प्यारे आका को नाराज़ किया, उनका मजाक बनाया, तो उसका बुरा अंजाम होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हर ऐब से पाक फरमाया, और जो लोग आज बुग़्ज़ निकालने की कोशिश करते हैं, खामियां निकालने की कोशिश करते हैं, वो लाख कोशिश कर लेंगे लेकिन प्यारे आका की शान कभी भी घट नहीं सकती। क्योंकि जिसकी शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया, कि जिसकी शान को बयां अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कर दिया, तो फिर हम और आप प्यारे आका की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐ मेरे मौला, हम सब की जाने अनजाने में की गई गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी हर सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, हम सब को नेक और अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। हम फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।